डेफिनेशन। प्री रिक्विसाइट नॉलेज, जो आपको पहले से आना चाहिए, बेसिक डेफिनेशन के साथ साथ कुछ चीजें पहले से आने चाहिए। अदर स्टूडेंट क्लास नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं, 2 मिनट रुक जाता, 2 मिनट में 1 मिनट बहुत। आ गए, अब सभी लोग क्लास में आ गए। प्री रिक्विसाइट नॉलेज मतलब चैप्टर पढ़ने से पहले आप किन किन बातों को आपको पहले से आना चाहिए। क्वेश्चंस, डेली लाइफ एग्जांपल, डेली लाइफ एग्जाम। फोटो देने से अच्छी बात है, जल्दी किसी और भरोसा नहीं करना। रिव्यू ऑफ मतलब समझ दी बेसिक कॉन्सेप्ट। शादी हो जाएगा तब बेसिक लीजिएगा। कॉन्सेप्ट में जो मैं आपको रिव्यू बतलाऊंगा, उनमें आपको किन किन बातों को आपको पहले से आनी चाहिए या पहले पढ़े भी हो। सबसे पहला आता है कॉन्ग्रुएंट फिगर। कॉन्ग्रुएंट फिगर, उसके बाद आता है कॉन्ग्रुएंट लाइन सेगमेंट। तीसरा आता है कॉन्ग्रुएंट एंगल। कॉन्ग्रुएंट एंगल। चौथी पॉइंट आती है कॉन्ग्रुएंट सर्कल। उसके बाद कॉन्ग्रुएंट स्क्वायर। इसको तेजी से लिखिए तो अपने नोटबुक में। आई एम कमिंग बैक। I'm done. क्या आपने कॉपी में नोट कर लिया? यस। व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्ग्रुएंट? व्हाट
डू यू मीन बाय कॉन्ग्रुएंट? इक्वल इन ऑल एस्पेक्ट। इक्वल इन ऑल एस्पेक्ट कहने का मतलब सभी चीजों में वो चीजें क्या रहना चाहिए, इक्वल रहनी चाहिए, लेंथ में, ब्रेथ में, हाइट में, एंगल में, सभी एक्सपेक्ट में, सभी एक्सपेक्ट में, मतलब जितना भी क्राइटेरिया हो चाहिए, होनी चाहिए, उन सभी क्राइटेरिया में सभी एक दूसरे को क्या होना चाहिए, कॉन्ग्रुएंट होनी चाहिए। ठीक। मैं दो अलग अलग फिगर आपको दिखला रहा हूँ, कॉन्ग्रुएंट, CONGRUENT, कॉन्ग्रुएंट फिगर, इमेज वैसा कुछ फिगर तो दिखलाई नहीं दे रहा। कॉन्ग्रुएंट फिगर डेली लाइफ एग्जाम्पल, डेली लाइफ एग्जाम्पल। बड़ी मस्त एग्जाम्पल है एक जी। बिस्किट का एग्जाम्पल दिया हुआ है कॉन्ग्रुएंट में। नोट का भी देखोगे किसमें, कॉन्ग्रुएंसी में। पिज्जा खाते हो, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर लेगा, एक दूसरे के ऊपर रखोगे तब। और सारा एग्जाम्पल नहीं है अपने पास कॉन्ग्रुएंट। सिमिलरिटी का तो बहुत सारा एग्जाम्पल, कॉन्ग्रुएंट का नहीं दिखाई दे पा रहा है मुझे। कॉन्ग्रुएंट ऑब्जेक्ट, सर आपका आवाज ही नहीं आ रहा है। बोलूंगा तब आवाज आएगा। अब देखो, इस फिगर में आप देखोगे ना, एक वर्ड होती है सिमिलर, एक वर्ड होती है सिमिलर, जो कि क्लास टेंथ में पढ़ना है। कौन सी क्लास में पढ़ना है, क्लास टेंथ में पढ़ना है। ओके। कॉन्ग्रुएंट फिगर क्लास नाइन्थ में पढ़ना है। कॉन्ग्रुएंट इन द सेंस इक्वल इन ऑल एस्पेक्ट, अगर एक दूसरे के ऊपर रखोगे तो एक दूसरे को क्या कर लेगा, कवर कर लेगा। सिमिलर मतलब एक जैसा, एक जैसा। ये कौन सी क्लास में पढ़ना है, क्लास टेंथ में। और ये कॉन्ग्रुएंसी क्लास नाइन्थ में। ये जो आप इस तरह से सिंबल दिखाई दे रहा है आपका, इक्वल टू का साइन में, ये क्या है, कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल है इस तरह से। इक्वल इन ऑल एस्पेक्ट। तो यहाँ पे सेकंड पॉइंट में लिखोगे, इसका साइन कैसा होता है, साइन, तो बोलोगे सर, साइन की बात किया जाए तो इक्वल लिखोगे, और इसके ऊपर ये टेढ़ा सा लाइन, के ऊपर ये टेढ़ा सा लाइन। अपने आप अपने माइक ऑफ कर लीजिए बाबू। हेलो हेलो, अपने माइक ऑफ कर लीजिए यार। लेट मी, प्रियांशी। पटाखा पटाखा फोड़ रहे। ओके 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 ओके। अच्छी बात है, स्कूल के लिए भी बचा के लाना है।
फिगर। चेक हो जाएगा तो चेक होगा क्या? चेक होगा तो मिलेगा ही ना, अगर फटाका मिलेगा तो कहीं ना कहीं यूज ही होगा। कल जाके मेरा टीचर ले लेगा, नहीं तो प्रिंसिपल कैबिन में चला जाएगा। हम लोगों को क्या मिलेगा, पैसा कर बर्बादी। टू फिगर F1 and F2 are congruent। इसका क्या मतलब, इतना लिखने का जरूरत नहीं, इसको जस्ट सिंपली लिख देना F1 इक्वल टू का साइन लगाना है और इस तरह से साइन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी लगा देना। इस तरह से साइन ऑफ क्या लगा देना, कॉन्ग्रुएंसी। टू फिगर F1 and F2 are congruent if mean F1 congruent to F2। आप लोग में से सुपर पोजिशन वर्ड का कितने मतलब जानते हो? सुपर पोजिशन, सुपर पोजिशन कहने का मतलब अगर एक दूसरे के ऊपर रख दे तो एक दूसरे के ऊपर क्या कर ले, कंप्लीटली ओवरलैप कर दे। सुपर पोजिशन मतलब एक दूसरे के ऊपर, टू प्लेस ओवर वन अनदर, प्लेस ओवर वन अनदर, प्लेस ओवर वन अनदर इन सच अ वे, in such a way both overlap overlap each other completely। इसी मतलब क्या होता है सुपर पोजिशन। जैसे कि 1 रुपीज का क्वाइन, कितने रुपीज का क्वाइन है? तो बोलोगे सर 1 रुपीज का क्वाइन। दूसरा क्वाइन एक और है सेम 1 रुपीज का ही। सुपरपोजिशन वर्ड का कहने का मतलब अगर आप इसको यहां से कॉपी करके इसके पास ले जाओगे तो क्या करेगा, एक दूसरे को ओवरलैप कर लेगा। क्या करेगा, एक दूसरे को ओवरलैप कर लेगा। ऐसा नहीं तुम ऐसे जाके रख दोगे, बोलोगे सर ओवरलैप नहीं कर रहा है, सर देखिए ना सर ओवरलैप नहीं कर रहा है। सुपर पोजिशन कहने का मतलब एक दूसरे के ऊपर रखना है तो क्या करना है, ओवरलैप कर देना। जैसे आपके पास 2 लाइन सेगमेंट में बना रहा हूं, एक लाइन सेगमेंट इस तरह से है जो कि बिल्कुल येलो कलर का है, दूसरा लाइन सेगमेंट इसी का कॉपी किया हुआ यहीं पे। मैंने क्या बोला, मैंने बोला एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करना चाहिए। आपने क्या किया, ऐसे करके उसके बाद जा रहे ओवरलैप कराने, तो हो पाएगा ओवरलैप? हो पाएगी ओवरलैप? नहीं। तो सुपर पोजिशन कहने का मतलब नजदीक ले जाके एक दूसरे के ओवर इस तरह से रखना है कि ओवरलैप कर जाए, कोशिश करानी ओवरलैप कराने का। इसी का मतलब क्या होता है, सुपर पोजिशन। नेक्स्ट, कॉन्ग्रुएंट फिगर क्या होता है? कॉन्ग्रुएंट फिगर का यही मतलब हुआ, 2 फिगर दिया हुआ है, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कीजिए। अगर वो फिगर एक दूसरे को कवर कर लिया इट मींस दे आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट। नेक्स्ट 2 नंबर पे क्या लिखा हुआ था, कॉन्ग्रुएंट लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट। जैसे ये लाइन सेगमेंट है आपका कितना सेंटीमीटर का, स्केल लिखे, स्केल टूल्स, टूल्स में चले जाएं,
मैथ्स। मैथ्स में ये रहा आपका स्केल। इस पे आप बना लो 5 सेंटीमीटर का। कितने? 5 सेंटीमीटर का 4 सेंटीमीटर। और इधर भी बना लो आप 4 सेंटीमीटर। कैसा भी टेढ़ा बना लो, इस बार टेढ़ा बना लेते हैं। क्या ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होगा? ये है 4 सेंटीमीटर का और ये कितना है? 4 सेंटीमीटर। क्या दोनों कॉन्ग्रुएंट होगा? कल्पना, बोलिए। यस सर, हो जाएगा। हाँ। तो इसको एक दूसरे के ऊपर क्या कराना है? सुपर पोजिशन कराना है। कैसे? ऐसे ले जाके ऐसे कराओगे तो नहीं कर पाएगा। इसको थोड़ा करके टेढ़ा करके, ठीक? अब देखोगे तो हो जाएगा। The two line segments are said to be congruent when both have the same length, equal length। क्या होगा? इक्वल लेंथ होना पड़ेगा। कॉन्ग्रुएंट एंगल। तो इसके लिए अगर ये वर्ड है ए और ये है बी और ये है पी और ये क्या है? क्यू, तो इसके लिए क्या लिखोगे? ए बी कॉन्ग्रुएंट टू पी क्यू। और बीच में कैसा साइन लगेगा? इक्वल टू का। किस चीज का कल्पना साइन लगेगा? बोलो। इक्वल टू का। नहीं, इक्वल टू का नहीं लगेगा। और उसके बाद थोड़ा ऊपर थोड़ा एची हो जाएगा और थोड़ा टेढ़ा। टेढ़ा कर दिया उसको जाएगा, बोलते हैं इक्वल साइन टू। ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। ऐसे करके, ठीक। साइन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। ऐसे मत कर देना, पहले बड़ा, उसके बाद थोड़ा नीचे, इस तरह से। इसको पढ़ोगे कैसे? लाइन सेगमेंट ए बी कॉन्ग्रुएंट टू पी क्यू। रीड एज लाइन सेगमेंट ए बी कॉन्ग्रुएंट टू पी क्यू। दूसरा, एंगल, कॉन्ग्रुएंट एंगल। दो एंगल अपने को बनाना है कंपास की मदद से। हाँ, देख लो सब चीज यहाँ अवेलेबल है। जी कैसे कैसे बनाते थे, भूल गए क्या? रुको रुको रुको। ऐसे। हाँ, यहाँ से लाना पड़ता है इसको। ये मान लो 60 डिग्री है। कितना डिग्री है? 60 डिग्री। तो बोलोगे यस। फिर बनाओगे 60 डिग्री, लेकिन इस बार बनाना है टेढ़ा करके। कैसा करके? टेढ़ा करके। क्या ये दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट है या नहीं? कैसे पता चलेगा? बोलोगे सर ये तो अपना जो एंगल है सो है, और ये भी जो है सो है, हमको पता नहीं कैसा एंगल। तो बोलेंगे अच्छी बात है, नहीं पता है तो क्या ही किया जा सकता है। एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कराओगे। ये दोनों ओवरलैप क्यों किया है?
क्योंकि दोनों का एंगल मेजरमेंट कैसा है, सेम है। तो इसको मान लोगे ए बी सी, ये हो गया आपका पी क्यू आर। दो एंगल कॉन्ग्रुएंट कब होगा, जब दोनों का मेजरमेंट सेम होगा, मेजरमेंट इक्वल। बच्चा लोग अक्सर यही सोचता है, भाले सर ऑनलाइन क्लास में कैसे पढ़ाएंगे, सर के सामने तो रहेंगे नहीं, सर मारेंगे कैसे। मारने वाला वर्ड नहीं सोचता है, सोचता था डाउट कैसे पूछेंगे। अगर कोई चीज को इतनी बारीकी से बता दिया ही जाए, छोटी छोटी बातें को, तो आप तक डाउट पहुंचे ही ना। क्योंकि अपना पढ़ाने का एक्सपीरियंस है, जो डाउट आपके मन में क्रिएट होगा, तो आपसे पहले भी स्टूडेंट के मन में आया होगा, तो मैं सॉल्व करते रहता हूँ, तो आप सोच सकता हूँ आप क्या क्या सोच सकते हो अपने लेवल पे डाउट। आपके सबसे प्रिय लोग और सबसे अच्छे लोग वही माने जाते हैं जो बिना कष्ट बताए हुए आप समझ जाते हैं, वो यही कष्ट है। मेजरमेंट ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल क्या रहना चाहिए, मेजरमेंट इक्वल रहना चाहिए, किस चीज का, एंगल का मेजरमेंट इक्वल। एंगल मेजर यहाँ भी लिख देते हैं, एंगल मेजरमेंट कैसा रहना चाहिए, इक्वल रहना चाहिए। तो ये भी कितना डिग्री है, 60 डिग्री, ये भी कितना है, 60 डिग्री। कॉन्ग्रुएंट होने के लिए तो लिखोगे एंगल ए बी सी, कॉन्ग्रुएंट टू एंगल। देखो जो जहां पे जाएगा वहीं पे लिखना है बाबू, एंगल पी क्यू आर। इट मीन्स ए कहां पे जाएगा, देखो देखो बाबू, यहीं से ए कहां पे जाएगा, पी के पास, और पी कहाँ जाएगा, ए के पास। बी कहाँ पे जाएगा, बोलो, क्यू के पास। पोजीशन मैटर, बी अगर बीच में है तो यहाँ भी बीच में लिखना है, सी आर और आर। क्या ये छोटी सी बातें समझ में आया। अगर आप कोई बच्चे इसको ऐसे लिख दोगे, पी आर क्यू, ये तो गलत हो गया ना जी, पी आर क्यू, ये तो लिखना ही गलत है। कॉन्ग्रुएंट सर्कल, दो सर्कल कॉन्ग्रुएंट कब होगी, क्या बता सकते हो। रेडियस का मेजर जब सेम हो। फिर से बोलो तो क्या बोल रही हो, एरिया सेम हो जाएगा। एरिया से पहले अगर एरिया, हम सोच रहे रेडियस हैं, का क्या बोल रहे हैं, मेजरमेंट रेडियस बोलिए। का मेजर जब सेम होगा। ओके ओके ओके, वाह। इसका सेंटर पता कर दे, ये इसका सेंटर, ये अगर इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखोगे तो ओवरलैप कर देगा। कब ओवरलैप करेगा, जब दोनों का रेडियस सेम होगा। इसका रेडियस आर, इसका रेडियस आर। अगर इसका रेडियस है 5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, तो इसका भी कितना होना चाहिए, 3 सेंटीमीटर ही। अब चाहो तो मेजर करके देख सकती हो। जा, इत 2.5 हो गया जी, कोई बात नहीं। 2.5 यहाँ भी और 2.5 से थोड़ा ज्यादा, लेकिन दोनों जगह इक्वल इक्वल। हम बिना देखे ही मेजरमेंट किए हुए लिख दिए थे, इस वजह से। तो लिखोगे सेंटर हैविंग सेंटर ओ आर, कॉन्गुरेंट टू सर्कल हैविंग सेंटर। इसका अगर सेंटर ओ है तो इसका सेंटर कितना होगा, सेंटर अलग अलग हो सकती है बट रेडियस तो सेम ही रहेगा ना। बातें समझ में आया क्या।
अगर इसको बोलोगे पहली वाली सर्कल, इसको कौन सा सर्कल, पहली वाली सर्कल, तो इसको कौन सा सर्कल, दूसरी वाली सर्कल। पहली वाली सर्कल कॉन्ग्रुएंट टू दूसरी वाली सर्कल। तो यहां से क्या बता सकते हो, दोनों का रेडियस सेम होगा। अगर इसे R1 लिखोगे या इसे R2, तो यहाँ से R1 बराबर कितना, R2। ये सब लिखने का तरीका है, दो अलग अलग सर्कल है ना, तो रेडियस भी अलग अलग लिखोगे। लेकिन कॉन्ग्रुएंट दोनों का दोनों कब होगा, जब दोनों का दोनों रेडियस बराबर होगा, जब दोनों का दोनों रेडियस बराबर होगा। कॉन्ग्रुएंट स्क्वायर के बारे में बताइए। जब दोनों का दोनों साइड लेंथ इक्वल होना चाहिए, दो स्क्वायर पहला रहना चाहिए, ये भी स्क्वायर है और ये भी कैसा है, स्क्वायर है। दोनों का साइड लेंथ इक्वल होना चाहिए। अगर ये क्या है, इक्वल लेंथ, लिखोगे इक्वल साइड लेंथ। स्क्वायर का सिंबल ये होता है, तो यहां लिखो ABCD, PQRS, ABCD। यहाँ पे PQR और S, इन दोनों को कनेक्ट करेगा ये वाली सिंबल। इसको क्या बोलेंगे, कॉन्ग्रुएंट स्क्वायर। सर सर सारे साइड का लेंथ इक्वल होना जरूरी है। स्क्वायर का मतलब ही होता है सभी साइड इक्वल होना चाहिए, ठीक। ऐसा नहीं है आपको रेक्टेंगल के साथ बोलेगा ये दोनों फिगर कॉन्ग्रुएंट है या नहीं। स्क्वायर का डिफिनेशन ही होता है सभी साइडें इक्वल होनी चाहिए, अपोज पैरेलल होने चाहिए, ठीक। तो वो पहले से स्क्वायर बना के देगा। जैसा कि मैं बता रहा हूँ आपको, तरह तरह का स्क्वायर बना के पहले से दिया रहेगा। बोलेगा ऑल आर स्क्वायर, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, ये छोटू सा भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर। आप सबको पहले से ये बता दिया गया है, ये सब सभी क्या है, स्क्वायर है। जैसे एक और मैं फिगर बना रहा हूं, इसका कॉपी कर लेते हैं। ये जो S1 है किसके साथ कॉन्ग्रुएंट है, पहली बात तो सभी का सभी स्क्वायर है। S1 कॉन्ग्रुएंट टू S4, S1 कॉन्ग्रुएंट टू S3, S1 कॉन्ग्रुएंट टू S1, S4 कॉन्ग्रुएंट टू S4। इसमें से ऑप्शन बताइए तो। ये भी और सही है, ये भी सही और ये भी सही है। सब फिगर अपने आप में कॉन्ग्रुएंट होता है। ये तो बताए नहीं, लिखो कॉन्सेप्ट। एवरी फिगर इज, सभी फिगर अपने आप में कैसा होता है, कॉन्ग्रुएंट होता है। साइन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, साइन ऑफ नॉट कॉन्ग्रुएंसी।
एक नाउन होता है, दूसरा वर्ब होता है, उतना दिक्कत नहीं है, आप किसी को वर्ड कहीं पे भी लिख सकते हो और इसके ऊपर एक क्रॉस कर दो इस तरह से, ये क्या हो जाएगा, साइन ऑफ नॉट कॉन्ग्रुएंसी। इसके अलावा एक फुल फॉर्म है जो आप ध्यान में रखोगे, सी पी सी टी। anyone in the class can say the full form of this one? Corresponding parts of congruent triangles. Yes. Corresponding part of congruent triangle. यहां तक समझने में दिक्कत? ये फुल फॉर्म आगे अप्लाई होगा। तो कल के लिए मैं टॉपिक स्टार्ट कर दे रहा हूं, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल। कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल। ये है फर्स्ट ट्रायंगल। फर्स्ट ट्रायंगल जिसका नाम है ट्रायंगल पी क्यू आर। पी क्यू आर से अच्छा रहेगा ए बी सी डी लिख लेते हैं पहले, ए बी और सी। सेकेंड जो ट्रायंगल है ट्रायंगल पी क्यू आर, ये दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। जैसे ट्रायंगल ए बी सी, फिगर बना लीजिए। ये दो अलग अलग ट्रायंगल हैं। दोनों कैसा ट्रायंगल है, तो बोलोगे सर दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है। ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर। लिख नहीं पा रहे हैं, कहाँ पे लिखें? ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर, ये लिखा हुआ। इट मीन्स एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल सी इक्वल टू एंगल आर। इसके अलावा जो साइड लेंथ है, ए बी इक्वल टू पी क्यू, बी सी इक्वल टू क्यू आर, ए सी इक्वल टू पी आर। पोजीशन देखना है, कल्पना सभी स्टूडेंट ध्यान दो। ए पहले है तो इसका ए पहले आएगा, बी पहले आएगा। ये सी लास्ट में है तो आर के इक्वल हो जाएगा। बी बीच में है तो ये बीच वाले। ए बी स्टार्टिंग से दो तो स्टार्टिंग से दो ए बी। बी सी क्या है, बी और सी लास्ट से दो तो लास्ट से दो। ए सी स्टार्टिंग और लास्ट तो स्टार्टिंग और लास्ट। तो ये आगे की क्लास में पढ़ना है। कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल में, ट्रायंगल के केस में कितना रहता है, 6 3 एंगल और 3 साइड। हर बार ट्रायंगल लेके थोड़ी एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करोगे, हाँ सर ये कॉन्ग्रुएंट हो गया, हाँ सर ये कॉन्ग्रुएंट नहीं हुआ। यूजिंग properties we can easily say triangle is congruent or not।
देखो, ये जो टॉपिक है वन ऑफ द इजीएस्ट टॉपिक है। इजीएस्ट इन द सेंस इसमें सारा चीज क्वेश्चंस में दिया रहता है, चुन चुन के लिखना पड़ता है, कोई कैलकुलेशन नहीं है। स्वाभाविक तौर पे है पूरे मैथमेटिक्स में, जहां आपका दिमाग कैलकुलेशन कम करना पड़े वहां समझ जाना, माइंड ज्यादा चलाना होगा। ठीक। आपको कोई शिकायत या कोई समझने में दिक्कत या कोई जानकारी चाहिए? जानकारी पूछते तो चाहिए। ऐसे यस यस, कोई बोलिए। पूछ नहीं सकता। 1 मिनट का समय खत्म हो जाएगा उसके बाद। श्वेता बोली है कि कल्पना का कॉपी नहीं दीजिएगा तो मुझे चॉकलेट दे दीजिए। भाई साहब, कॉपी ढूंढना ज्यादा पड़ेगा। सुनाई देता है। हम बोल कॉपी ढूंढना हम बोले पड़ेगा। हैं ना, बोलो हम बोलो। बोले हैं कि पूछते ऐसे टाइम पे है कि कोई पूछ भी नहीं सकता कि क्या पूछना है। यही तो लॉजिक है। ये पीडीएफ आप तक पहुंच जाएगी, ठीक। घर पे कल के पीडीएफ, क्लास का रिकॉर्डेड भेज दीजिएगा। घर पे चैप्टर को एक और बार रिवीजन कर चॉकलेट लीजिए। भी सर। ओके, गुड नाइट। चॉकलेट भी। चॉकलेट।